वेलकम बैक। आपको बताएं, अहम मुलाकात का दूसरा दौर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दूसरे दौर को कामयाब करार देते हुए कहा कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से उम्दा और नतीजा खेज बातचीत हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय यूनियन और नेटो रहनुमा भी शरीक हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को एक नक्शा पेश किया जिसमें वो इलाके दिखाए गए जो इस वक्त यूक्रेन में रूस के कंट्रोल में हैं। 4 साल जंग के आगाज से अब तक रूसी फौजी फोर्सेज ने मुल्क के तकरीबन 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया। ओवल ऑफिस में पेश किए गए नक्शे में वो इलाके जो रूस के जेर कंट्रोल हैं गुलाबी रंग में नुमाया किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुज़िश्ता मुलाकात में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए डोबनास के बाकी इलाकों पर कंट्रोल का मुतालबा किया था। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सदर ट्रंप से बहुत अच्छी बातचीत हुई, ताहम बेहतरीन बातचीत मुस्तकबिल में होगी। सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाने और इस पर यकीन दहानियों पर जोर देते हुए कहा कि इस बारे में हतमी सूरत हाल सामने नहीं आई है। व्हाइट हाउस में जारी मुज़ाकरात के बाद अमरीकी सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रूस और यूक्रेन के सुदूर जंग का खात्मा चाहते हैं। आज हमारे पास दुनिया के 9 अहम तरीन रहनुमा आए हैं। कोशिश करेंगे कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन मिलकर काम करें। जंग खत्म करने के लिए सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के सदूर से अब एक साथ मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में यूरोप की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मीटिंग के दौरान ट्रंप का पुतिन को फ़ोन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद है। मुकाम का तयन बाद में होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान उनकी जंग रोकने की कोशिशों को सराहा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शुक्रिया, आपकी कोशिशों ने कत्ल और गारत रोकने और इस जंग के खात्मे की राह हमवार की है, और आपकी अहलिया का भी शुक्रिया जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन को हमारे अगवाशुदा बच्चों के बारे में ख़त लिखा। ज़ेलेंस्की ने अपनी अहलिया की तरफ से साबिक़ खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के नाम एक ख़त डोनाल्ड ट्रंप को भी पेश किया। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा जरूर होगा। ज़ेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी को जवाब देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देखें, ये जंग खत्म हो जाएगी, कब खत्म होगी मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन जंग का इख्तिताम ज़रूर होगा। पुतिन भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो। ट्रंप ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग खत्म हो। ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि पुतिन भी यही चाहते हैं, लेकिन ये एक निहायत कठिन मामला है और आसानी से हल होने वाला नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने महज 6 माह में 6 जंगें ख़त्म की हैं, जिनमें से एक मुमकिना एटमी तसादुम भी शामिल था। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़ा सदर बाइडन की जंग है, इनकी नहीं, और अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी शुरू ही नहीं होती। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर मीडिया इदारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो नादान और बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें मामलात की कोई समझ नहीं। ट्रंप का कहना है कि तनकीद के बावजूद वो रूस यूक्रेन तनाज़े को हल कर लेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में कहा है कि जंग बंदी हर मुआहदे के लिए ज़रूरी नहीं होती। उन्होंने दावा किया है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 6 बड़े मुआहदे उन्होंने इस वक्त में करवाए हैं जब मुतल्लिका फ़रीक़ैन हालत जंग में थे, और इन मुआहदों के लिए किसी रस्मी जंग बंदी की ज़रूरत पेश नहीं आई। ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी के तस्वुर को एक वजह से पसंद करता हूँ, और वो ये है कि इससे फ़ौरन लोगों का कत्ल रुक जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार अमन के मुआहदे जंग बंदी के बगैर भी किए जा सकते हैं। बुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही मच गई। गांव में 12 मकानात सैलाबी रेले की जद में आकर मुकम्मल तौर पर डूब गए, जबकि गदून के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों घरों को शदीद नुकसानात हुए हैं, जबकि दालवाड़ी में तकरीबन 15 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मजीद 27 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में पानी का बहाव इंतहाई तेज़ हो गया, जिससे कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों के साथ पाक फौज के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस अब तक 341 अफराद जाँ बहक और 178 जख्मी हो चुके। PTMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 292 मर्द, 28 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। जख्मियों में 144 मर्द, 24 खवातीन और 10 बच्चे शामिल। बारिशों और सैलाब के नतीजे में मजमूई तौर पर 420 घरों को नुकसान पहुँचा, जिनमें से 281 घरों को जुज़वी और 139 को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा। सबसे ज़्यादा मुतासरा जिला बोनेर में अब तक 222 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जिला सवाबी में बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस 11 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए हैं। PTMA ने 17 से 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रिलीफ और बहाली के लिए 3 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि रिलीफ और बहाली हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुतासरीन को मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाएगा। मुतासरीन को तैयार खुराक के बजाय नकद रकूम दी जाएँ। नादरा डेटा की बुनियाद पर शफाफ मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास सैलाबी सूरत हाल के बाद ब्रीफिंग दी गई। रिलीफ और बहाली के लिए 3 अरब रुपए जारी। मुतासरा अजला में ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इदारे मुतहरिक हैं। मुतासरा अफराद को खैमे, मैट्रेसेस और मच्छरदानियां फराहम की गईं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल बंद रखने का ये फैसला बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल्स 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसानात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 373 अफराद की हलाकतें हुई हैं। जिला भिम्बर के इलाके सांगड़ और दीगर में शदीद लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम सड़कें बंद हो गई हैं। सूरत हाल के पेश नज़र दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता भिम्बर शहर से मुनक़ता हो चुका है। लैंड स्लाइडिंग के मलबे से करीबी घरों को भी शदीद ख़तरा लाहिक है, जिसके बायस मकामी आबादी खौफ और हिरास में मुब्तला है। आमदोरफ्त मुअत्तल होने से अशियाए ज़रूरियात, अद्वियात और दीगर सामान की तरसील रुक गई है। मुतासर अफराद का कहना है कि कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दामात सामने नहीं आए हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रेस्क्यू कार्रवाइयां और सड़क की बहाली का मुतालबा किया है। सैलाब की तबाहकारियाँ, 627 से जायद कीमती जाने ज़ाया, 80 से जायद लापता। मुल्क भर में शदीद सैलाबी सूरत हाल, जिसमें से अब तक तकरीबन 627 अफराद जान की बाजी हार चुके, 80 से जायद अफराद ताहाल लापता हैं और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए। NDMA के चेयरमैन का कहना है कि मानसून के मजीद 2 स्पेल्स मुतवक्के हैं, जो कि 10 सितंबर तक गुजर जाएंगे और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। आइंदा बरसों में ग्लेशियर्स मजीद तेज़ी से पिघल सकते हैं। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट ने मानसून की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया है। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, एहसन आबाद, गुलशन मेमार, UP मोड़, पावर हाउस, चौरंगी, बल्दिया, औरंगी टाउन में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, एहसन आबाद, UP मोड़, पावर, चौरंगी और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े।